युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिसके जीवन में ये वो भी बड़े अभागे होंगे। आप मोदी जी को देखिए, 70+ लड़ रहे हैं। अब क्या जरूरत थी? 70+ लड़ रहे हैं, मैदान में डटे हुए हैं 70+, और आप 16+ में डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आपने प्रण तोड़ा होगा। और या फिर आप, अब जितने भी लोग 16+ हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं, उन्होंने प्रण या तो तोड़ा होगा या लड़ने से भाग रहे होंगे। कौन सी लड़ाई? कौन सी? सुबह उठना चाहते हो, नहीं उठने दे रहा है मन, तो एक काम करो, उठ जाओ और दीवार में बैठ के सो। कह तो लेटेंगे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा लड़ना शुरू करो। अब तुम सोचते हो कि लड़ाई मतलब सिर्फ बाहर जो तलवारबाजी होती है वही लड़ाई है क्या? थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को बदलना शुरू करो। एक 6 घंटे का मत बनाओ, वो तुम 6 घंटे का मत बनाओ कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे नहीं। तुम सुबह उठो कि तो आज मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, मन से पढ़ूंगा, और जितना पढ़ूंगा वो मेरे अंदर फीड होना चाहिए। अभी मैं फिर बिहार में था 25 तारीख को, 25 अक्टूबर ललन टॉप अड्डा का प्रोग्राम था, और वहां पे था। तो सौरभ भाई हैं हमारे, सौरभ द्विवेदी, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बताइए कि बिहार का गौरव, हिंदुस्तान का गौरव फिर से पैदा हो जाए। मैंने कहा एक ही रास्ता है, शिक्षा। वो शिक्षा जो अंतर्दृष्टि पैदा करे। तो मैंने करीब 4-5 हजार की भीड़ बैठी थी। मैंने कहा हाँ भाई, कौन है जो 2 साल से तैयारी IAS की कर रहा है? तो एक लड़का है, एक लड़की है। हिम्मत किया दोनों ने, बड़ी काबिले तारीफ बात है। मैंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक हत्या किसकी वजह से हुई? राजनीतिक शक्ति तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनी, उसकी राजनीतिक हत्या किसकी वजह से बनी? दोनों नहीं बता पाए, और 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, सिर्फ वही युद्ध थोड़ी। ये देखो 70+ पे लड़ रहे हैं। अभी बापू सभागार में 25 अक्टूबर को मैं मौजूद था। अभी की बात बता रहा हूं, 5-6 हजार लोगों में से बुलाया मैंने। बड़ा आनंद आया, बड़े सारे लोग आए थे। सौरभ द्विवेदी का बड़ा प्यारा प्रोग्राम था, अच्छे लोगों को बुलाया सौरभ द्विवेदी ने। ललन टॉप बुलाया कि आपको कुछ सीख। और एक बात याद रखिए, जब ऐसे प्रोग्राम आपके क्षेत्र में हो तो आप सपोर्ट करिए मानसिक रूप से। इतने बढ़िया बढ़िया लोगों को बुलाया गया था आपसे बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, आपसे अनुभव शेयर करने के लिए, हैं? तो आपको उन सारे लोगों को, और सौरभ द्विवेदी की जो टीम है, मतलब मैं उस पूरी टीम को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अमित और गरिमा, सोनल, संदीप, और सबसे बड़े हमारे महारथी अभिनव पांडे, विधायक हैं वो, और सौरभ द्विवेदी के तो क्या कहने। तो छोटा छोटा युद्ध, छोटा छोटा, जैसे मैं बताता हूं, 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो ना, 6 बजे उठो, 6 बजे का टारगेट बनाओ, छोटा छोटा युद्ध शुरू करो। 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, 1 घंटा, 1 आवर, लेकिन ये तुम प्रण करो कि इस 1 घंटे में जो पढ़ूंगा उसको फिर ब्रह्मांड में कोई भी मुझसे पूछे, मैं जवाब देने की स्थिति में रहूंगा। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बॉलीवुड के कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी जी। सौभाग्य से हम दोनों आदमी की मुलाकात हुई पाटलिपुत्र की धरती पर। और कहते हैं ना कि व्यक्ति
बाहर महान हो कोई बात नहीं, जब वो अंदर से महान होता है। और सौभाग्य से हम दोनों लोग मौर्य में रुके हुए थे गांधी मैदान के सामने, तो सुबह मुलाकात हुई दोनों आदमी, तो किसी जमाने में वही मौर्य होटल में काम करते थे। सबको बुलाया था, जितने लोग उनके साथ काम करते थे सबको बुलाया। मैं एंटर किया तो पूरा होटल का स्टाफ बैठा हुआ, ऐसे आपस में जैसे दोस्त लोग बैठते ना ऐसे। उसमें से कोई नसीम भाई थे कि भाई ये हमको पेस्ट्री बनाना खिलाना सिखाते। मैंने कहा यार देखो यार, ये होती है बड़प्पन। पद बड़ा है और कद भी बड़ा है, प्रेम बरकरार है। तो इन 4 शब्दों को, ये जो धारा बह रही है ना, इन 4 शब्दों को तुम यार डायरी में नोट करो। धर्म के बिना धर्म उत्थान सिखाएगा। धर्म बड़ी प्यारी चीज है। भारत में अगर तुम पूरा साल अगर देखो, भारत के त्योहारों को अगर देखो, शिवरात्रि यानी ध्यान और योग के महागुरु। और ध्यान के बिना दुनिया कुछ है ही नहीं। अगर ध्यान नहीं करोगे तो मिर्जापुर के बाबूजी वाला हाल हो जाएगा। मिर्जापुर के बाबूजी वाला हाल हो जाएगा। मतलब व्हील चेयर पे बैठे रहोगे लेकिन वासना खत्म नहीं होगी। ध्यान मतलब मन को देखना। तुम पढ़ना चाहते हो और ये तुम्हें पढ़ाई पे ले ही नहीं जा रहा है। ध्यान क्या है? दर्पण है। ध्यान जो है ये दर्पण है। दर्पण किसका? मन का। आंख बंद करके देखो जरा क्या कह रहा है। तुम पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तुमको करने ही नहीं दे रहा। फिर तुम किसको दोष दोगे? और मोबाइल का नियम बना लो कि जब देखेंगे तो खड़े रहेंगे। बैठ के लेट के मोबाइल देखना ही नहीं, खड़े रहेंगे। और कितने देर खड़े होकर मोबाइल देखोगे? और ज्यादा मोबाइल कष्ट दे रहा है तो कह दो मोबाइल जब देखेंगे तो सिर्फ एक पैर पे खड़े रहें। योग ये शरीर का च्यवनप्राश है। देखो भारत में क्या क्या कल्चर है भारत का। शिवरात्रि से शुरुआत साल की, और भी बहुत सारे हैं। लोहड़ी, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन, संत योद्धा। लेकिन हम अगर सामान्य देखें तो शिवरात्रि, फिर रामनवमी, त्याग और ध्यान, त्याग और तपस्या की मूर्ति, फिर जन्माष्टमी कि युद्ध तो लड़ना ही है, श्री कृष्ण। फिर गणेश महोत्सव, अभी ये सब आपके सामने से गुजरा, गणेश महोत्सव। फिर दुर्गा पूजा, और फिर दीपावली। अब इसका सीक्वेंस समझो। ये पहले नहीं है, दीपावली पहले नहीं है, दीपावली लास्ट में है। दीपावली पहले नहीं है, दीपावली लास्ट में है। शिवरात्रि ध्यान और योग से साल की शुरुआत, मन की शक्ति, तन की शक्ति। रामनवमी त्याग और तपस्या। जन्माष्टमी संघर्ष करेंगे और हंस के करेंगे। और हम सब एक महाभारत में हैं। हम सब की अपनी अपनी महाभारत है। हम सब एक महाभारत में हैं। बस एक कृष्ण जैसा गुरु चाहिए। ढूंढ लो, भारत में कमी है। फिर गणेश महोत्सव, मन को जीतना है। गण यानी इंद्रियां, ईश यानी इंद्रियों का देवता यानी मन को जीतना है। दुर्गा, ये हृदय रूपी दुर्ग में एक शक्ति बैठी है, उसको जगाना है।